वेरिएशन और देखें पेज नंबर 288, ये प्रोबेबिलिटीज का मुकाबला। पेज नंबर 288 से अल्फा मोटर्स ढूंढे। कौन सा पेज है जी? पेज नंबर 288 करेंगे। जर्नल स्टूडेंट्स इकट्ठे तो जरूर कंप्लीट कीजिएगा छोटी छोटी चीजें साथ। पढ़ेंगे करनी अल्फा मोटर्स। जी अल्फा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड uses a special gasket for its automobiles। ये क्या होती हैं? मेरा गाड़ियों को कहते हैं। which is purchased from local manufacturer। Following information has been available by the procurement department। कौन सा होता है? परचेज डिपार्टमेंट परचेजिंग करता है, परचेजिंग करता है। तो परचेज डिपार्टमेंट का खर्चा ही ऑर्डरिंग कॉस्ट में आता है। प्रिक्योरमेंट परचेज ऑफिस। पेज नंबर बेटा प्लीज 288 है। एनुअल रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ गैस्केट्स, कॉस्ट पर गैस्केट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर गैस्केट। The gaskets are used evenly throughout the year। The lead time वाली लाइन अंडरलाइन करें। For an order is normally 11 days but it can take as much as। अभी नॉर्मली के साथ एक एवरेज लिखा हुआ। ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है? आमतौर पे मतलब क्या होता है? नॉर्मल का मतलब मैक्सिमम वर्ड में यूज करूं तो इसका मीनिंग क्या होगा? कहां तक जा सकता है? मिनिमम। तो नॉर्मल देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपको मैक्सिमम दिया और मिनिमम दिया तो एवरेज निकाल सकते हैं आप। कैसे? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। लेकिन अगर आपको एवरेज दिया हो तो ये मैंने आपको उस वक्त बताया था कि शायद जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली एवरेज हो। ये है ध्यान में किसी के? एवरेज का मतलब होता है आम हालात में। मसलन रॉबिन ढूंढने जरा पीछे कहाँ है रॉबिन? नहीं क्वेश्चन ढूंढो पेज नंबर 264 5 पे होगा शायद। रॉबिन 268 का जा रहा है। और रॉबिन में बताएं मैक्सिमम डिमांड कितनी है? है कोई मैक्सिमम डिमांड? 3 वर्ड्स के साथ है। मैक्सिमम यूजेज लिखा हुआ। मैक्सिमम यूजेज कितना? मिनिमम, एवरेज गिवन है। आप चेक करेंगे तो ये एग्जैक्टली वो नहीं बनता। लेकिन इससे नीचे जाए मैक्सिमम लीड टाइम कितना? मिनिमम, एवरेज, अवेलेबल नहीं हम कर लेंगे। नहीं 3 मंथ्स में मेरा 4 बनता है। नहीं हम कर लेंगे। कहाँ कर लेंगे, कहाँ यूज कर लेंगे? अगर गिवन है तो एज इट इज ले लेंगे और अगर गिवन नहीं है तो वर्किंग कर लेंगे। वापस आए। अब यहाँ वर्ड डेफिनेटली एवरेज नहीं है, यहाँ वर्ड है नॉर्मल। लेकिन मैं जरा यही सोचना चाह रहा हूँ आपके साथ मिलके, क्या नॉर्मल मीन्स वही है जो हम कहना चाह रहे हैं? असल मैक्सिमम मीन्स क्या है? कहाँ तक एक्सेप्शन है, मिनिमम भी एक्सेप्शन है, एक्सट्रीम्स है। ऑन एवरेज मीन्स आम हालात में, आम तौर पे। अब पढ़े जरा इसको, कहाँ तक टाइम रहता है और कहाँ तक चला जाता है? ये क्या है? 11 क्या है? 15 क्या है? किस चीज का? नहीं किस चीज का? अब ये लीड टाइम है। इससे पिछली लाइन में जाए, क्या डिमांड थ्रू आउट द ईयर सेम है? हाँ इवनली। तो इस सवाल में अब आपको नीचे वंस अगेन एक प्रोबेबिलिटी टेबल दिया हुआ है, लेकिन किसका किसके साथ? डिलीवरी टाइम एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेफरेंस। अभी तक जो आपने क्वेश्चंस किए मेरे साथ, ये खान लिमिटेड नेक्स्ट पेज पे जरा वो देखें, वहां भी एक टेबल है। उस टेबल और इस टेबल में कोई फर्क है? खान लिमिटेड का पहला पैराग्राफ पढ़े जरा। लीड टाइम इज मोस्टली प्रिडिक्टेबल। क्या मतलब? लीड टाइम तो 1 महीना ही रहना है,
मसला किसका है? यूजेज का। यहाँ शायद ऑपोजिट कह रहा है, यहाँ किसकी प्रोबेबिलिटी दे रहा है? यूजेज की अब शायद बहस नहीं है, यूजेज शायद सेम है पर डे, लेकिन लीड टाइम में अनसर्टेनिटी। लीड टाइम कहते किसे? तो कितने दिनों की बजाय कितने भी लग सकते हैं? आमतौर पे तो 11 लगते हैं, लेकिन 15 तक गेम जा सकती है ऑर्डर आने में। अब टेबल पढ़े, अगर हम 11 यूनिट स्टॉक में रख लें, अनलिमिटेड के साथ कंपैरिजन कर लीजिएगा कि क्या था और क्या हो रहा है। अगर हम 1000 यूनिट स्टॉक में रख लें और ऑर्डर कर दें तो कितना रिस्क कवर हो जाएगा? 30। उधर इधर कैसे बोलो? अगर हम 11 दिनों का स्टॉक रख लें, 11 यूनिट्स रखें 11 दिनों का, लीड टाइम किसे कहते हैं? तो अगर हमने 11 दिनों का स्टॉक रखा होगा और ऑर्डर प्लेस कर दें तो कितने परसेंट रिस्क कवर हो जाएगा? 68%। अगर मैंने 10 दिनों का स्टॉक रख के ऑर्डर कर दिया तो फिर रिस्क ही रिस्क है, क्योंकि कम से कम शायद आम हालात में कितने दिनों में आता है? 11 दिनों में तो पहुंचता है। तो अगर 10 दिन रखेंगे तो फिर तो खदशात है। तो यहाँ असल में दिनों की प्रोबेबिलिटीज बता रहा है कितने दिनों में स्टॉक आता है, और इसमें अनसर्टेनिटी है। और जो अभी तक हम क्वेश्चंस कर रहे थे, शायद इससे पहले कर रहे थे या जो खान वाला कर रहे हैं, इसमें डिमांड की प्रोबेबिलिटी दी गई थी। क्या प्रेडिक्टेबल था, क्या वेरी होना था? लीड टाइम प्रेडिक्टेबल था, डिमांड वेरी हो रही थी, यूजेज वेरी हो रही थी। यहाँ शायद ऑपोजिट हो जाएगा, यहाँ शायद डिमांड कांस्टेंट है लेकिन लीड टाइम प्रेडिक्टेबल नहीं है, उसमें चेंज वेरिएशन है। बट आई होप के समझ आ रहे हैं। 12 दिनों का स्टॉक रखेंगे तो कितना रिस्क कवर हो जाएगा? ना 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 ना, 12 दिनों का स्टॉक रखने से क्या 11 दिनों का रिस्क भी खत्म हो जाएगा? तो सही कंसंट्रेट करिए। अगर 15 दिनों का स्टॉक रखेंगे तो कितना रिस्क कवर हो जाएगा? और अगर 14 डेज का स्टॉक रखा तो हम कितना रिस्क लेने को तैयार हैं? 4% रिस्क लेने को तैयार हैं, 96% कवर हो जाएगा। आई होप कि टेबल पढ़ना समझ आ गया है। अब हमसे क्या रिक्वायर्ड है? नहीं, चले दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले तो वो कहता है यूपी निकाल दें एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल दें। अच्छा, एक ये लाइन अंडरलाइन करें, अज्यूमिंग 360 डेज ईयर, ये अंडरलाइन करें। अगर ये वर्ड्स ना हो और आपने दिनों में अब फैसला करना है तो आप 365 डेज लेंगे, लेकिन अगर वो ये कह दे तो अब आप 360 डेज लेंगे। अच्छा, वो ये इसलिए कहता है, मैंने शायद उस दिन भी बताया था, वो इसलिए कह देता है कि ताकि आप राउंडिंग ऑफ के चक्करों से बच सकें। लेकिन अगर फिर भी राउंड ऑफ हो जाए तो फिर अगले चक्कर में नहीं पड़ जाए। असल में एक महीने में कितने दिन अज्यूम करते हैं? 30 डेज। एक साल में कितने महीने अज्यूम करते हैं? तो 30 इंटू 12 करेंगे तो पूरा 360 बनता है। तो समटाइम्स एग्जामिनर कह देता है कि इतने का अज्यूम कर लें, लेकिन अगर वो ना बताए तो आपने कितने अज्यूम करने? प्लीज 365, लेकिन ढूंढ लीजिएगा अगर कभी नजर आ जाए तो रादर देन 365 आप फिर 360 डेज की बेस पे वर्किंग कर लीजिएगा, कोई इशू तो नहीं बन जाएगा। लेकिन अगर फिर भी राउंड ऑफ करना पड़ ही गया तो काइंडली कर दीजिएगा। ईओक्यू का फॉर्मूला बोले, डेटा ढूंढे, जल्दी हो जाए, जल्दी स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए। थोड़ा देर स्टडी के लिए पढ़ना है आपके साथ। तो मल्टीप्लाइड बाय 27,000 क्या है? एनुअल डिमांड होने गिवन है, बिल्कुल सिंपल गिवन है, गिवन है, गिवन है। डिवाइड बाय करते हैं 300। इन दिनों में मैंने आपको ये कंपैरेटिवली शॉर्ट टॉपिक्स के क्वेश्चंस कहने हैं, वो प्रायोरिटी पे रखें, बाकी जो आपका दिल करता करें, लेकिन प्लीज इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी पे रखना है। मैंने दोबारा कुछ क्वेश्चंस कहने हैं आपको पीछे से, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स टाइप चीजें, तो इनको प्रायोरिटी नंबर 1 इस वक्त दें। वो इंशाल्लाह बड़े बड़े टॉपिक हो जाएंगे, वो तो आपने आखिरी दिन तक लग रहना है। मैं वेरिएंस का सवाल करूँ, मैं वो करूँ, वो आपको याद रहते हैं। ये टॉपिक से नाम ही अगर मैं आपसे कहूँ तो आप नहीं गिनवा सकेंगे, तो वो छोड़ दें, इंशाल्लाह गिनवा देंगे, कल परसों गिनवा देंगे, क्योंकि याद नहीं। ये 300 मिल गए।
आंसर बताओ। 5400 क्या है? ऑर्डर साइज है या एनुअल डिमांड है? ऑर्डर साइज का मतलब EOQ के मुताबिक ऑर्डर साइज 5400 बनता है, लेकिन इसमें दो चीजें पूछी हैं उसने, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पूछ रहा है, कंप्यूटेशन रिक्वायरमेंट ये हो रही है, किसको कंप्यूट कर दिया आपने और क्या फाइंड आउट करना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे आते हैं, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है? 27,000। पढ़े बिस्मिल्लाह। 8 लाख 10,000 क्या है ये? एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला बोले, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। रिक्वायर्ड तो नहीं है, जल्दी से बोल दें एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आनी चाहिए? कैलकुलेटर पकड़े, ऑर्डर साइज बोले कितना? 5400 डिवाइड बाय 2, बफर स्टॉक तो नहीं रख रहे, इनटू 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 300 इज इक्वल टू 8,10,000। किस लेवल पे सेम ही आता है? हर लेवल पे नहीं, यूपी लेवल पे सेम आता है। दोबारा बोल दे एनुअल कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी? 5600 डिवाइड बाय 2 इनटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम 300। किस लेवल पे किसका किसका आंसर सेम आता है? ठीक है सर, जाने स्टूडेंट्स ओके। हमारा मैं वर्किंग लिख नहीं रहा, इट इज अज्यूम्ड के आपने जहनी तौर पे कर ली है। बी रिक्वायरमेंट सर, मकसद इस सवाल का बी रिक्वायरमेंट, कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट एंड व्हाट इफ कंपनी इज विलिंग टू टेक 20% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट। बिल्कुल सिंपल बहस है, ध्यान से देखो। कंप्यूटेशन ऑफ व्हाट एंड व्हाट, these are 20% of being risk of being stock out, 20% risk of being out of stock, and 10% of risk of being stock out. Once again you have to assume के एक साल में कितने दिन हैं? 360 days। जी सर, डाटा ऊपर पड़ेगा, अपना माइंड अप्लाई करें, बच्चों ने कर लिया शायद। अगर हम 20% रिस्क लेने को तैयार हैं तो हम कितने दिनों का स्टॉक रख रहे होंगे? जाने दें यार, उसके सामने तो 12% लिखा हुआ। अगर हम कंसिडरेशन पर सुने और प्लीज फाइनल करें जरूर, अगर हम 15 दिनों का स्टॉक रखें तो वी आर नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क। अगर हम 14 दिनों का स्टॉक रख लें वी आर विलिंग टू टेक 4% रिस्क। अगर हम 13 दिनों का स्टॉक रखेंगे वी आर विलिंग टू टेक, कौन सा 10 जो सामने लिखा हुआ, जो नीचे से बन रहा है, जो नीचे से बन रहा है 4 जमा 6, we are willing to take 6% risk of 14 days and 15 days। अगर हम 13% स्टॉक 13 दिनों का स्टॉक रख लेंगे, और if we are willing to take 20% risk then we should hold a stock of 12 days। लेकिन क्या हमने ये बताना है कितने दिनों का स्टॉक रखें, या हमने ये बताना है कि हम रीऑर्डर लेवल हमारा क्या होगा और सेफ्टी स्टॉक हमारा क्या होगा? अब रीऑर्डर लेवल का मतलब हम दिन बता दें, रीऑर्डर लेवल का मतलब हम नंबर ऑफ यूनिट्स बताएं। तो कैलकुलेटर जरा उठाएं, किसी फिगर की तरफ ध्यान लेके जाए जरा। 162 क्या है? 162 सालाना डिमांड है, डिवाइड में क्या कर सकते हैं? वो 365 की जगह 360 कब करेंगे? अगर वो कहेगा तो क्या आंसर आया? क्या है ये 450? क्या है ये 450? क्या है ये 450? तो अगर हम 20% रिस्क लेने को तैयार हैं तो हम कितने दिनों का स्टॉक रख रहे होंगे? एक दिन के स्टॉक की रिक्वायरमेंट कितनी है? मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल टू 5400। 450 टू 12 क्या आंसर आता है?
5400, ठीक है। ये लिखे जरा अपने आंसर मेरे ख्याल नीचे जरा टाइपिंग है ना सर। नहीं ठीक है जी। क्या लिखा जी 5400 ना करें यार, मत करें यार। री ऑर्डर लेवल निकला है, सेफ्टी स्टॉक निकला यार, ये तो बताओ। ये मैंने 450 का लिए डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज इफ वी आर विलिंग टू टेक 20%। so what is 5400 रीऑर्डर लेवल। अब दूसरी चीज क्या फाइंड आउट करनी है? इफ 20% रिस्क इसी पे है ना। अब सेफ्टी स्टॉक कोई बता सके अगर इससे ऊपर नहीं, मैक्सिमम डेफिनेटली अगर हम कब, अगर वी आर विलिंग टू टेक 0 डेज, अब हम कितना रीऑर्डर लेवल सेट कर रहे हैं 5400, क्या हम एवरेज से कुछ ऊपर कर रहे हैं? जरा ढूंढेंगे जरा सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला कहाँ है? सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला नहीं, सफा सफा ढूंढे नहीं। सेफ्टी स्टॉक के दो फॉर्मूले, एक फॉर्मूला है उसका, इससे ऊपर अगर स्टॉक रखा हो तो वो सेफ्टी स्टॉक होता है। एवरेज से जितना ऊपर रखा हो वो सेफ्टी स्टॉक होता है। वो जो हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 260 नहीं, मतलब 63 है शायद, 263 का स्टार्ट है नहीं, मतलब ऊपर कौन सा पेज है? 266 266 पे एक सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पढ़े जरा क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम डिमांड इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरी डिमांड इनटू एवरी लीड टाइम। लेकिन उससे ऊपर जरा पढ़े लाइन, इस फॉर्मूले से ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। क्या लिखा हुआ? द इन्वेंटरी हेल्ड इन एक्सेस ऑफ एवरी रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड एज बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक, सेफ्टी इन्वेंटरी। अब मेरे वर्ड सुना जरा गौर से, ये जो इसका पेज देख रहे हैं, ये पेज बना हुआ है, इफ पिछला पेज देखें से 265, ये पेज बना हुआ इफ द मैनेजमेंट वांट्स टू अवॉइड क्या, तो अगर हम मैनेजमेंट चाहती है कि स्टॉक आउट हो ही ना और अनसर्टेनिटी मौजूद है, तो फिर हम कहां तक स्टॉक रख रहे होंगे? मैक्सिमम तक। फिर तो एवरेज और मैक्सिमम के दरमियान जो डिफरेंस होगा वो सेफ्टी स्टॉक होगा। अब काइंडली ट्राई करें तो इस पेज पे। अब यहाँ क्या, मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक सम रिस्क, मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक 20% रिस्क। देयरफॉर अब हम मैक्सिमम 15 दिनों तक तो नहीं जा रहे, लेकिन एवरेज से जितना ऊपर जा रहे हैं अब वो सेफ्टी स्टॉक। तो वो फॉर्मूला ऑफ सेफ्टी स्टॉक कब है? मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू टेक एनी रिस्क। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इधर इस पेज पे वो कहता है मैनेजमेंट इज विलिंग टू टेक 0 रिस्क, तो फिर हम कहां तक जाते हैं? 15 दिनों का स्टॉक रखते हैं। फिर एवरेज से जितना ऊपर होता है 15 दिन, वो 15 दिनों का स्टॉक। असल में सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूले का सेंस क्या है? एवरेज से जितना ऊपर रख रहे हैं। तो अगर आप ऊपर मैक्सिमम तक गए तो जितना डिफरेंस आएगा वो सेफ्टी स्टॉक है, और अगर आप मैक्सिमम तक गए ही नहीं है तो एवरेज से जितना ऊपर है, असल में एवरेज से जितना ऊपर आप जा रहे हैं वो सेफ्टी स्टॉक है। लेकिन अगर अनसर्टेनिटीज हैं और मैनेजमेंट चाहती स्टॉक आउट ना हो, तो फिर आप कहां तक गए होंगे? फिर आप मैक्सिमम तक गए। अब सेंस समझ आ गई? तो वापस आए जरा, व्हाट इज द स्टॉक दैट वी आर कीपिंग, हम कितना रखना चाह रहे हैं? 5400। क्या ये एवरेज से कुछ ऊपर है? अब एवरेज कितने दिनों का स्टॉक है? 11। हमने कितने दिनों का रखा हुआ है? तो जो एक दिन का स्टॉक रखा हुआ एक्स्ट्रा में वो सेफ्टी स्टॉक। अब क्लियर? तो सेफ्टी स्टॉक की वर्किंग कर लो। क्या फॉर्मूला बना लें, सोच के बताएं। 450 इंटू 12। अब मैक्सिमम के वर्ड को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना यार। मैक्सिमम तक कब जाते हैं? अगर हमने स्टॉक आउट 0 रखना है, अब मैक्सिमम स्टॉक इफ वी आर विलिंग टू टेक 20%,
तो कितने यूनिट्स रखना चाह रहे हैं 5400, लेकिन ऑन एवरेज कितने दिन का लीड टाइम है, तो 450 into 11, अब ये क्या है 450 into 11, नहीं इससे क्या आएगा मेरे पास, नॉर्मल लीड टाइम के कितने यूनिट्स होने चाहिए थे 4950। अब डेफिनेटली एक शॉर्टकट भी वे हो सकता है, क्या मैं कह सकता हूँ मैं एक दिन का एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हूँ, तो वो जो एक दिन का मैं एक्स्ट्रा स्टॉक रखा हूँ एवरेज से ऊपर, वो स्टॉक सेफ्टी स्टॉक है। तो एक दिन का स्टॉक है कितना, एक दिन की रिक्वायरमेंट है कितना, एनी कंफ्यूजन, परेशान ऐसे हो जाएगा, सही लिंक करें चीजें जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आप दूसरी वर्किंग खुद से करेंगे, दोनों रिक्वायरमेंट्स हो गई वैसे जो मांगी थी उसमें, क्या क्या बताना था, नहीं 20% के लेवल पे सेफ्टी स्टॉक रीऑर्डर लेवल आपने बता दिए। अब किस लेवल पे बात करना शुरू हो गए हम, कि अगर 10% रिस्क है तो बताएं रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए और सेफ्टी स्टॉक क्या होना चाहिए। जी जी 450, अब हम कितने दिनों का स्टॉक रखेंगे 13 दिनों का, तो 13 दिनों का स्टॉक कितना बनेगा 5850। सेफ्टी स्टॉक कुछ रख रहे होंगे हम कितने दिनों का, अब 2 दिनों का कैसे, नॉर्मल 11 दिन, हम 2 दिन एक्स्ट्रा रख रहे हैं, तो वर्किंग भी हो सकती है वैसे तो 450 into 13 and 450 into 11। ज्यादा बेहतर वैसे समझने का तरीका ये है कि हम कितने एक्स्ट्रा दिनों का स्टॉक रख रहे हैं, एक दिन, अगर 12 दिनों का स्टॉक है 12 दिनों का रीऑर्डर लेवल है, और 2 दिन अगर 13 दिनों का रीऑर्डर लेवल है। व्हाट इज 11, वेयर इज 11 मिलियन कहीं, एक नॉर्मल आम हालात में जो दिन लगते हैं उससे हम कितना ऊपर जा रहे हैं जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके अच्छा नीचे एक सेकंड आंसर में आएगा, तो आंसर में सिर्फ एक करेक्शन कर लें जरा, ढूंढे बोर्ड पर कहीं, ये जो टेबल एक बना हुआ कभी कभी दोबारा नजर पड़े ऐसे कोई परेशानी ना हो जाए। डी ये नीचे सेफ्टी स्टॉक कैलकुलेट हुआ है नीचे जो टेबल आंसर में बना हुआ है, नजर आ रहा, उसमें जो 10% रिस्क वाला है वो जरा 450 लिखा हुआ, वहां बताएं क्या होना चाहिए, तो उसको काट के जरा 900 कर लें, कभी आंसर में अगर दोबारा नजर पड़े तो ऐसे ही परेशान ना हो जाए। बाकी वर्किंग्स कैसे हुई है वो जरूरत नहीं है, शायद वैसी हुई है लेकिन एक लाइन में हुई है। डन है प्लीज, डन है।